गुड इवनिंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हम वाटर की हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे डिटरमाइन करेंगे एडिटा मेथड से या ईडीटीए मेथड से। सो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय ईडीटीए मेथड। वाटर हार्डनेस इज यूजुअली नोटिस बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन लैदरिंग ए सोप। वाटर की जो हार्डनेस होती है उससे मतलब ये होता है कि जब हार्ड वाटर के सोप के साथ रिएक्ट करे, साबुन के साथ रिएक्ट करे, तो वो झाग नहीं बनाता है या झाग बनाने में मुश्किल हो, तो उसको हम वाटर की हार्डनेस कहते हैं। बेसिकली जो कैल्शियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, वो सोप के साथ रिएक्ट करके लेदर की जगहों पे पीपीटी या प्रेसिपिटेशन बनाते हैं। उनकी वजह से इससे क्या आता है, वाटर में हार्डनेस आता है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आर फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट विद सोप कॉजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप। वाटर हार्डनेस कैन बी रेडिली डिटरमाइंड बाई टाइट्रेशन विथ चिलेटिंग एजेंट। हम वाटर की हार्डनेस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उसका टाइट्रेशन करें किसी चिलेटिंग एजेंट के साथ। तो यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट जो हम लेंगे उस चिलेटिंग एजेंट का नाम है एडिटा, और एडिटा का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ई माने इथाइलिन, डी मतलब डाइअमाइन, टेट्रा मतलब टी स्टैंड फॉर टेट्रा और ए स्टैंड फॉर एसिटिक एसिड। ये जो ईडीटीए होता है ये हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। अब इस ईडीटीए का स्ट्रक्चर ये है, ये इन दो CH2 की वजह से इसे इथाइलिन कहते हैं, इन दो नाइट्रोजन की वजह से इसको डाइअमाइन कहते हैं, और एसिटिक एसिड के जो 4 मॉलिक्यूल है इनकी वजह से इनको क्या कहते हैं, टेट्रा एसिटिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन है एडिटे मॉलिक्यूल में, आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन एटम है, और उनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ, बॉन्ड बना सकते हैं, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब ये जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये चिलेटेड कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्टेबल होता है। बेसिकली एडिटा बहुत सेंसिटिव होता है कैल्शियम के लिए और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए। 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन एटम all have lone pair of electron which can bond to a metal forming a complex chelated complex। अब अगर हम टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन की मदद से हम मेटल का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें इस एक्सपेरिमेंट में, इन दिस एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ एडिटा will be standardized by titration against standard solution of calcium carbonate। इसमें हम क्या करें, इस एक्सपेरिमेंट में हम एडिटा का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं या टाइट्रेशन करते हैं, किसके अगेंस्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट के अगेंस्ट में। एडिटा सॉल्यूशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ये जो एडिटा सॉल्यूशन होता है ये अननोन सॉल्यूशन की हार्डनेस को निकालने के काम आ सकता है। सिंस एडिटा एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव बोथ आर कलरलेस, दोनों कलरलेस होते हैं, इसीलिए हमको आपको एक इंडिकेटर की ज़रूरत होगी जहाँ से आप एंड पॉइंट कैलकुलेट कर सकें। सिंस एडिटा एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव बोथ आर कलरलेस, सो वी नीड ए इंडिकेटर टू डिटरमाइन एंड पॉइंट। इंडिकेटर जो हम जनरली यूज़ करते हैं उसे इरोक्वियम ब्लैक टी कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और रेड वाइन टाइप कॉम्प्लेक्स होता है। इरोक्वियम क्या होता है, ब्लैक टी। इरोक्वियम ब्लैक टी जो है ये ब्लू कलर का होता है स्टार्टिंग में, और जब वो आपका हार्ड वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है तो वो रेड वाइन कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इरोक्वियम ब्लैक टी जो इंडिकेटर है जब वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो EBTA मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और EBTA कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, जो कैसा है, रेड वाइन कॉम्प्लेक्स है। अगर अब ये रेड वाइन कॉम्प्लेक्स जो है EBTA मैग्नीशियम या EBTA कैल्शियम जो कॉम्प्लेक्स है, अगर उसकी रिएक्शन हम एडिटा के साथ करते हैं तो वो फिर से क्या कर देता है, कलर चेंज कर देता है। रेड वाइन कलर से वो फिर से किस में आ जाता है, ब्लू में आ जाता है। और ये जो कलर चेंज होता है दिस कलर चेंज इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एडिटा कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम
मैग्नीशियम एडिटा कॉम्प्लेक्स, ये कलर चेंज होता है, ये इंडिकेट करता है कि कैल्शियम एडिटा या कैल्शियम मैग्नीशियम एडिटा कॉम्प्लेक्स बन गया है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये कैल्शियम हम हार्ड वाटर की रिएक्शन एरोक्रोम ब्लैक टी जो इंडिकेटर है उसके साथ करते हैं, ये पहले ब्लू कलर में होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है CaEBT के साथ, और ये रेड वाइन कॉम्प्लेक्स होता है। ये बेसिकली जो रेड वाइन कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल होता है। जब ये रेड वाइन कॉम्प्लेक्स CaEBT जो है वो अगर एडिटा के साथ रिएक्शन करता है तो वो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उधर से हमको ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स ब्लू EBT फिर से हमको ब्लू कलर दे देता है और कैल्शियम एडिटा आपका जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयन था जो रिस्पॉन्सिबल था वाटर की हार्डनेस के लिए, वो क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है एडिटा के साथ, या एडिटा उसको क्या कर देता है, कैप कर देता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस सेम चलेगी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस के लिए भी।